नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार अगर इस साल की बात की जाए तो 28 रुपए तक पेट्रोल के कीमतों के अंदर वृद्धि की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी परेशान हो रहा था। लेकिन अब जो है दिवाली के ऊपर मोदी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया और अब जो है खट्टर सरकार की तरफ से भी तोहफा दे दिया गया है। आखिरकार वो तोहफा क्या है ये भी आपको बताते हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब 23 राज्यों के अंदर भी वैट दरें जो है कम कर दी गई हैं, जिसकी वजह से 12 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल जो है सस्ता हो गया है। हालांकि ये कीमतें आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल जो है 96 रुपए 42 पैसे हो चुका है। इसके अलावा डीजल की बात की जाए तो 87 रुपीज 60 पैसे जो है अब डीजल का रेट हो चुका है। हालांकि अगर पहले की बात की तो पहले जो है ये 96 रुपीज 42 पैसे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है 107 रुपए। जी हाँ, जब मैंने लास्ट कवरेज की थी जब ये 107 रुपए पे था। हालांकि उसके बाद शायद और भी रेट बढ़े थे, 108 या 109 तक जो है पेट्रोल की कीमतें चली गई थी। लेकिन अब 12 रुपए सस्ता कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि वैट की कीमतें और भी कम की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वैट की कीमतें ज्यादा कम नहीं की गई है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि हरियाणा के अंदर वैट जो है डीजल के ऊपर 16.40 से लेकर के 16% कर दिया गया है। सिर्फ 40% जो है 0.40% जो है घटाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल के अंदर भी कुछ कम ही कीमतें जो है कम की गई है। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है 12 रुपए डीजल और 12 रुपए पेट्रोल जो है सस्ता कर दिया गया है। कुछ पेट्रोल पंप के मालिक भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि पहले जो है पेट्रोल की कीमतें कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है? पहले कीमतें 108 रुपए 15 पैसे थी, ठीक है, और अब 96.42 यानी कि 96 रुपए 42 पैसे कर दी गई है, जिसमें कटौती 12 रुपए के करीब बनी हुई है, 11 रुपए को समथिंग पैसे। और डीजल का रेट जो था 99 रुपीज़ 92 पैसे था, जिसमें अब 13 रुपए की कटौती करीबन कर दी गई है, ठीक है, जिसमें ग्राहक कस्टमर को कुछ इजाफा मिला है, उसमें संतुष्ट होते हैं कि कुछ रेट कम किए गए, यानी कि हर एक इंसान के सर पे से बोझ थोड़ा कुछ हल्का हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए पेट्रोल पंप की तो आपको बता देते हैं लगभग ये 4 कंपनीज जो आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल हो गया, BL हो गया, उसके बाद HP हो गया, BP, HP और इंडियन ऑयल, इसके अलावा रिलायंस के पेट्रोल पंप है। क्या इनके रेटों के अंदर कोई अंतर रहता है पेट्रोल और डीजल के? रेट का कोई डिफरेंस नहीं रहता, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस होता है कुछ 10-20 पैसे डिफरेंस रहता है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बस यही रीजन है उनका, यानी कि 10-20 पैसे का ही डिफरेंस जो है पेट्रोल और डीजल में रहता है ट्रांसपोर्ट की वजह से। ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है इन चारों कंपनियों के पेट्रोल और डीजल के अंदर फर्क रहता है। हालांकि ग्राहक जो है कहीं ना कहीं अब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई 12 रुपए पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, मुझे ये बताइए कि रोजमर्रा का खर्चा बढ़ने लगा था, पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ रही थी, लेकिन अब 12 रुपए सस्ता कर दिया गया है। लगता है कहीं ना कहीं जो है घर का बजट दोबारा से संवरने लगा है। वो तो है ही जी, बिल्कुल है। कम हुआ तो कुछ तो फायदा होगा ही होगा। पहले कितना रुपए का पेट्रोल भरवाती थी और अब कितने का भरवाती हैं? अब पहले भी इतने के भरवा रहे हैं जी, अब भी इतने का ही भरवा रहे हैं। अच्छा, पहले जितने का भरवाते थे उसके अंदर कितनी दूरी तक आप तय कर लेती थी और अब कितनी कर लेती हैं? इतना एस्टिमेट हम लगाते नहीं है, क्योंकि और भी घर में मेंबर्स हैं जो कि लेके जाते हैं, कहीं मार्केट जाना है, कभी कहीं जाना है, तो इसलिए ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए कहीं मेरे चक्कर के अंदर आपका पेट्रोल कम डल जाए। बिल्कुल, ये देखिए जो भी ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कितना फायदा आपको लग रहा है कि 12 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी गई हैं सरकार की तरफ से? कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पहले तो बढ़ाई गई कीमतें 28 रुपए, पहली दफा ऐसा हुआ है 40 साल के अंदर कि पूरे 1 साल के अंदर 28 रुपए बढ़ा दिया गया। अब 12 रुपए सस्ती कर दी गई, शायद कुछ समय बाद दोबारा बढ़ा दिया जाए 1-1 रुपया करके। क्या लगता है कि पागल बनाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, गवर्नमेंट पागल बना रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अभी 12 रुपए कम कर सकती है तो मतलब पहले भी कर सकती थी। ये इसको क्या कह सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन
आम आदमी की जेब पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा देखा जाए तो। बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अब जो है केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है तो पहले क्यों नहीं की गई एक्साइज ड्यूटी कम? क्योंकि पहले जो है केंद्र सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेल की जो कीमत है वो नहीं बढ़ रही है? हालांकि ये सवालिया चिन्ह जो है सरकार के ऊपर खड़ा हो चुका है। हालांकि सरकार अब क्या करना चाह रही है, क्योंकि अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल जो 23 राज्यों के अंदर कम किए गई है कीमतें, वो सिर्फ उन्हीं राज्यों के अंदर की गई है जहां पर भाजपा या फिर एनडीए की सरकार है। जी हाँ, गौर करने वाली बात है कि भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के अंदर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। इसके अलावा एक बार दोबारा से कीमतें आपको दिखाना चाहूंगी कि कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की कितनी हो चुकी है। इसके अलावा ये भी बता देते हैं आपको कि जो हरियाणा में पेट्रोल का वैट है वो 25% से घटा करके 18.20% कर दिया गया है और डीजल का जो है 16.40% से घटा करके 16% कर दिया गया है। और एक्साइज ड्यूटी और वैट घटने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल 12 रुपए कम हो गई हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और पानीपत में जो है वो अलग अलग कंपनियों के रेट अलग अलग हैं। पानीपत में जो है पेट्रोल 95 रुपीज 16 पैसे है और डीजल जो है 86 रुपए जो है 40 पैसे लीटर हो गया है। वहीं अगर पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट की बात की जाए तो वो हरियाणा से ज्यादा है। राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। वहीं अगर जयपुर में डीजल की बात की जाए तो 95 रुपीज 71 पैसे मिल रहा है, तो वहीं पेट्रोल 111 रुपए 10 पैसे लीटर हो चुका है। हालांकि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग कीमतें जो है पेट्रोल की रखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है अभी तक लोग संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बजट जो है बिगड़ चुका है। और अगर बात की जाए तेल की तो पेट्रोल जो है सस्ता हो चुका है, डीजल भी सस्ता हो चुका है, लेकिन फिर भी रियायत जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल दोनों 12 रुपए सस्ते करने की बात कही है, जिससे हरियाणा के लोगों को भी केंद्र सरकार के बाद मनोहर सरकार ने राहत दे दिया कहीं ना कहीं। और ये भी अपील की है कि अपील के बाद 8 प्रदेशों की सरकारों ने तुरंत रेट कम करने की भी घोषणा की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, जिसके साथ ही प्रदेश सरकारों ने भी अपने स्तर पर ये दाम कम किए हैं। हालांकि आपको बता देते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से विरोध का सामना कर रही थी केंद्र सरकार, और दिवाली के एक दिन पहले ही 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल का रेट कम करने की घोषणा की थी, जो लागू भी कर दिया गया था। इसके साथ ही हरियाणा सहित 11 राज्यों में भी रेट कम किए गए हैं। लेकिन आपको बता देती हूँ कि 23 राज्यों के अंदर अब ये कीमतें कम कर दी गई हैं पेट्रोल डीजल की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुझे नहीं लगता कि बजट जो है लोगों के घर का संवरता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताइए, दिन के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, कितने लोग खुश दिखाई देते हैं? लगभग खुशी है जी। लगभग खुश है। पेट्रोल 12 रुपए घटने के बाद खुश है या पहले भी खुशी थे? घटने के बाद खुश है जी, बढ़ के थोड़ी बहुत खुश थे। बिल्कुल, ये देखिए घटने के बाद जो है खुश है। हालांकि ये देखिए पेट्रोल इनका खत्म हो चुका है, पेट्रोल की गाड़ी इन्होंने ली हुई है, पेट्रोल यहाँ पर लेकर के आए हैं गाड़ी। मुझे ये बताइए कि पेट्रोल खत्म हो गया या फिर मतलब पेट्रोल महंगा हो रहा था इस वजह से भरवाया नहीं? पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अब क्या करे, आम आदमी कब तक भरवाएगा, कितना करेगा, कहाँ तक रेट पहुँच गए हैं। ठीक है, 12 रुपए सस्ता कर दिया गया है दिवाली के ऊपर, क्या लगता है राहत मिलेगी? जो कहते हैं ना लॉलीपॉप देते होते हैं, वो दिया आम आदमी को, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार जो अभी इलेक्शनों में जो उपचुनाव हुए हैं उनमें हारने के बाद एक झटका लगा है, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद एक लॉलीपॉप दे दें, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, उनकी बातों में आने वाली नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी थी तो घर के बजट के अंदर कहाँ कहाँ कटौती करनी पड़ी थी? आम आदमी को तो जो भी चीज़ें अपने रसोई से लेके आगे कोई भी खर्चा करना है, हर चीज़ दिवाली पे शॉपिंग की है तो वहाँ पे भी सोच समझ के आदमी को चलना पड़ रहा है। अभी मुझे कहाँ मैं 10 रुपये बचाऊँ, क्या करूँ, हर चीज़ आदमी को सोच के चलना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ में महंगाई हो गई। आप गैस सिलेंडर उठा के देख लो कहाँ पहुँच गया है, आप तेल की कीमतें देख लो कहाँ पहुँच गई हैं।
हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर गैस सिलेंडर्स की बात की जाए तो लगभग 1000 के करीब जो है पहुंचने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना चलाई हुई है। 2.0 से 1 करोड़ और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन उज्ज्वला 2.0 के बदले जो है सब्सिडी खत्म कर दी गई है, और वो भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी हाँ, पहले तो कहा गया कि सब्सिडी दी जाएगी गैस सिलेंडर्स के ऊपर, लेकिन उसके बाद सब्सिडी का लॉलीपॉप दे करके 1000 रुपए रेट जो है गैस सिलेंडर का कर दिया गया। तो वहीं अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की, तो 12-12 रुपए की कटौती तो बेशक कम कर दी है, लेकिन ये अनुमान लगा करके नहीं चल सकते हैं कि आगे कितने समय तक ये रहने वाली है। मोदी भगत ये कहते हैं कि पहले लाइनों में लग के सिलेंडर लेने पड़ते थे, अब वो नहीं है। तो अरे आप वहाँ 500 450 सिलेंडर मिलता था, वो दिला दो, हम तो लाइन में लेके ले लेंगे, हमें घर पे नहीं चाहिए। कांग्रेस की राज में सिलेंडर 1000 रुपये में कौन मिले हो? घर में गेड़ा 1000 रुपये में ले लो ना। अब आप 1000 रुपये उस टाइम मिलता ही नहीं था। 1000 रुपये में ले लो। ब्लैक में मिलता ही नहीं था, उस चीज का है क्या? ब्लैक में क्यों नहीं मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था यार, कमाल करते हो यार आप, मोदी भक्त है। ठीक है जी, ठीक है, मुझे ये बताइए, अच्छा संतुष्ट है। मुझे ये बताइए कि मतलब पेट्रोल के दाम जो है इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या हाथ है, किसका हाथ है? देखो जी, सारे चुकड़ते बंद हो रहे हैं। कोरोना काल का माया सिस्टम सारा अस्त व्यस्त हो गया, तो दाम तो बढ़ेंगे जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सरकार को क्या बजट के अंदर हेल्थ बजट ज्यादा नहीं रखना चाहिए था? नहीं, ये तो रखना चाहिए था। तो इसके अंदर किसकी गलती मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम जो है कम है, लेकिन फिर भी अगर केंद्र की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। देखो जी बेटे, सारा सिस्टम बंद हो रहा है जी। अब देश में चलाने खातिर कुछ न कुछ तो चाहिए जी। अच्छा, आपका कहना है कि देश को चलाने के लिए मोदी सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी। अच्छा, हाँ जी। ये देखिए भाई, लोगों का कहना है यहाँ पर कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने ज़रूरी है, क्योंकि भाई कोरोना काल के अंदर जो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए और देश को चलाने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाने ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मेडिकल बजट ज़्यादा रखा जाता कोरोना काल के अंदर, तो शायद आज कुछ भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा सवाल ये है कि अगर सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने हैं और उनको अपना नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं करनी है, तो आम आदमी के जेब से ही क्यों काटा जा रहा है? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इतना मुनाफा नहीं है, या फिर सरकार को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है? खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आपको क्या लगता है कि क्या लॉलीपॉप दिया गया है 12 रुपए कम करके? क्योंकि दिवाली के ऊपर तोहफा दे दिया है सरकार ने, एक्साइज ड्यूटी घटा करके, वो भी केंद्र सरकार ने। उसके बाद हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने वैट घटा करके दिवाली के ऊपर तोहफा दिया है। 12 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल की कीमतें कम कर दी गई है। लेकिन आपका क्या मानना है कि इतनी भारी भरकम गाड़ियां लेने के बाद क्या आप कि ये गाड़ी जो है पेट्रोल की वजह से और ज़्यादा महंगी हो जाती है? क्योंकि अगर बात की जाए, वही बात हो गई कहीं ना कहीं, जो है फ्रेज जिसे इस्तेमाल किया जाता है कि भाई भैंस तो ले ले लेकिन उसको चारा कहाँ से डाले, तो वैसे ही महंगी गाड़ियाँ तो ले ले लेकिन उसको चारा कहाँ से डाले, यानी कि पेट्रोल कहाँ से लेकर के आए? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम आदमी के घर का बजट तक हिल चुका है। अगर बात की जाए गरीब आदमी की, तो वो पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे अपनी गाड़ी के अंदर। अगर बात की जाए जहां पर वो कम हुई है, क्या वो सरकार की तरफ से एक लॉलीपॉप दी गई है? क्या कुछ ही समय बाद दोबारा से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगेंगे? आपकी जो भी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।